तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के घटाव लेकर आए हैं, जो आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से भिन्न के घटाव समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7/5 जो है, ये हम क्या है, ये जो 7 है उसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। ठीक है, 7 को हम अंश बोलते हैं, और जो ये 5 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दिया तो मतलब कि अंश किसे बोलते हैं और हर किसे बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो जो बटे के ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हर है, क्या हमारा जो ये हर है, हर का हमें क्या करना है, एलसीएम यानी लॉसा निकालना है। ठीक है, हर का हमें लॉसा निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे लॉसा निकाल कर बताते हैं, पूरे एकदम आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हर में संख्या हमारा क्या है, 6 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लॉसा निकालेंगे। एलसीएम यानी लॉसा निकालेंगे। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम यानी लॉसा निकालेंगे। तो देखिए, हम आपको काट कर बताते हैं। देखिए, हम एलसीएम कभी भी छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे कि 2 से काटेंगे तो यह 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 5 जो है हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम सेम उतार लेते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमारा कितना आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो 3 जो है हमारा ये 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। 3 ने कम 3 हो गया। 5 नहीं कटेगा, 5 को हम उतार लिए। फिर ये 5 बच गया, क्योंकि एक यहाँ पर आ गया, तो एक आ गया तो समझिए हमारा एलसीएम निकल गया। तो 5 बचा है, तो हमें 5 का एलसीएम निकालना है। तो 5 कम 5, 5 से काटें तो एलसीएम निकल गया। ठीक, अब हम इसके जो ये संख्या मतलब कि जिससे हम काटे हैं वह संख्या निकल कर आया है, इसका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर 2, 3 और 5 क्या गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30। कितना हो रहा है, 30। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम यानी लॉसा जो निकल कर आएगा वो आएगा 30। तो हमने यहाँ पर बटे में 30 लिख लिया। ठीक, अब देखिए, अब आपको बताते हैं, जैसे कि ये 6 है, इस 6 से हम इस 30 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 6 पचे 30, 5 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख दें। ठीक, अब इस 5 को हमें इस 8 में गुणा करना है, तो 5 गुणे 8 कर लेंगे। ठीक, माइनस के चिन्ह हो तो हम माइनस के चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 है, इस 5 से हमें इस 30 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा हमें 7 में करना है, तो 6 गुणे 7 लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बटे में 30 है, हम इस बटे में 30 को इसी प्रकार से उतार लेंगे, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, अब इस 8 को हमें 5 में गुणा करना है, तो 8 पचे हो जाएगा 40, 40 लिख दिए। माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। ठीक, और 6 6 के 36 और 6 सते 42। 6 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 6 सते 42 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 42 लिख लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, इसके आगे आपको बताते हैं, ये जो बटे में 30 है, इस बटे में 30 को इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम बटे में 30 को उतार लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्लस का 40 है और माइनस का 42 है। क्या है, यहाँ पर जो प्लस का 40 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो ये 40 प्लस का है जो, और माइनस जो है वह 42 का माइनस है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्लस 40 में से माइनस 42 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, जब 40 में से 42 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, घटेगा नहीं। तो हम 42 में से 40 को घटाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचेगा। क्या बचेगा, अगर 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और जो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह जो किसका है, हमारा 42 का है, तो 42 जो है 40 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बटे का 30। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताते हैं, हमने आपको कहा था क्या, ये बटे में 30 है, इसको हमें कहाँ यूज करना है आपको बताते हैं। अब ये 2 है, तो इस 2 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, और 2 एक कम 2 हो गया, और 15 दूनी के 30 यानी 15 दूनी के 30, मतलब कि 2 एक कम 2 और 2 5 10। ठीक, 15 दूनी के 30, तो ये हमारा कट गया। बचा क्या यहाँ पर, देखिए माइनस का 1 बटे का 15। ठीक,
माइनस का 1/15 ये जो निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया है। सेम आपको इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल भी करना है। तो चलिए इसको आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए टॉपिक इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12/9 माइनस 28/3। ठीक है, यह है। तो आपको पता ही है, तो ऊपर वालों को हम अंश बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, 9 और 3 का एलसीएम यानी लॉसन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 3 का लॉसन निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 या 9 और 3। ठीक, जब काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 के 9 हो जाएगा और ये एक बार में कट गया। फिर काटेंगे तो कितना होगा, 3 1 कम 3 कट गया। अब इसका एलसीएम जो कितना निकल कर आया है, 3 3 के 9 कितना है, 9। ये सिर्फ 9 जो है ये इसका एलसीएम निकल गया, 9 वो इसका एलसीएम निकल गया। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, हमने आपको क्या कहा था, जो हर का जो नीचे वाला संख्या रहता है उससे हम इसमें भाग देते हैं। तो जब 9 से हम इस 9 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा जब 12 में करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे एक लाइन, मतलब कि यहाँ पर हमने एक लाइन आपको पूरा तोड़ कर बताया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझ जाइएगा। तो जब यहाँ पर मतलब कि 9 है तो 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 12 में करेंगे तो 12 होएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो गया। अब हम माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो जब 3 का हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना, यहाँ पर देखिए 3 का हम जब 9 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 3 6 3 3 के 9, 3 बार जाएगा, 3 बार में जा रहा है। ठीक, और 28 में हमें 3 का गुणा करना है। तो जब 28 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 28 3 का गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पर 8 16 8 3 के 24 को 4 हासिल बचेगा 2, और 3 दूनी के कितना हो गया, 3 दूनी के 6 और 2 8, कितना हो गया 8। तो 28 3 84 कितना हो गया, 28 3 84। ठीक है, यही निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 28 3 84, तो माइनस का 84 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब ये जो बटे में 9 है तो हम बटे में 9 लिखेंगे, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्लस का 12 और माइनस का 84 है। ठीक है, तो हम 84 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो चलिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 8 में से जब 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 72 और बटे का 9, यहाँ पर माइनस का 72 बटे का 9 ये निकल कर आ गया। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 72 बटे का 9 जो है ये इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप इसे चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब 72 को हम 9 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1 कम 9 और 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, यहाँ पर 8 बटे का 1 जो ये निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप ये इसको भी लिखेंगे तो ये भी वही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरह से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।